Hello everyone. In last topic we had talked about wildlife sanctuary, national parks. Now today we are going to start our new topic, that is red data book, migrations, recycling of paper and reforestations. So let's get started. Now starting with red data book. Professor Ahmed explained about red data book to the children. He tells them red data book is the source book which keeps a record of all the endangered animals and plants. कि प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को एक्सप्लेन किया कि रेड डेटा बुक का मतलब क्या है। तो जितने भी एनिमल्स है, जितने भी प्लांट्स है, वो एंडेंजर्ड जोन में है, तो उसका सोर्स पूरा रेड डेटा बुक के अंदर होता है। देयर आर डिफरेंट रेड डेटा बुक्स फॉर प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर स्पीसीज, कि हर एक स्पीसीज़ के लिए अलग अलग रेड डेटा बुक होती है। फॉर फर्दर डिटेल्स अबाउट रेड डेटा बुक यू कैन लॉग ऑन टू www.will.gov.in कि यहाँ पे एक पूरा लिंक दिया गया है कि जिसके बारे में आप डिटेल्स के अंदर देख सकते हैं। सेकेंड वन इज़ माइग्रेशंस। द excursion party then enters deeper into the forest under the guidance of Madhviji. They sit near the Tava reservoir to relax for some time. कि सब अभी बात माइग्रेशन है वो किसे कहते हैं, तो यहाँ पे माधवी जी है, वो बच्चों को और डीपर फॉरेस्ट के अंदर लेके जाते हैं और वो एक जगह पे रिलैक्स होने के लिए बैठे हैं। पहले ऑब्जर्व सम ऑफ द बर्ड्स नियर द रिवर, कि पहली है वो पास में जो बर्ड्स हैं उसको ऑब्जर्व कर रही थी। माधवी जी टेल्स द चिल्ड्रन दैट दीज आर माइग्रेटरी बर्ड्स, कि माधवी जी ने बताया कि ये इसको माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। दीज बर्ड्स हैव फ्लो हियर फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कि ये यहाँ से दूसरे पार्ट में भी जाते हैं, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जा सकते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे एरियाज एवरी ईयर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंजेस। आपने भी देखा होगा कि यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं नारायण सरोवर में, तो ये कब आते हैं कि जब भी उसका प्रीफर्ड क्लाइमेट होता है, जब भी क्लाइमेट चेंज होता है तो वो प्लेस चेंज कर लेते हैं। दे फ्लाई फॉर लाइंग एग्स as the weather in the natural habitat becomes very cold and inhospitable, कि जब भी ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो एग्स देते हैं, कब देते हैं कि जब उसका नेचुरल हैबिटाट उसके मिलता है, कि जब भी उसका नेचुरल हैबिटाट उसको मिलेगा तो वो सूटेबल रहेगा न्यू बोन्स को जन्म देने के लिए। तो उसकी वजह से क्या होगा कि उसकी पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, तो ये सूटेबल टाइम में एग्स को देते हैं। बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अनदर लैंड आर नोन एज माइग्रेटरी बर्ड्स, कि माइग्रेटरी बर्ड्स किसे कहेंगे, कि ऐसे बर्ड्स की जो बहुत लंबा रास्ता देख के दूसरी जगह पे आते हैं, जो उसको सूटेबल नेचर होता है, तो उसको माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, प्रोफेसर अहमद ड्रॉज अटेंशन ऑफ द चिल्ड्रन टू अनदर कोजेस ऑफ डिफॉरेस्ट्रेशंस, कि प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को दूसरा एक रीज़न दिया है डिफॉरेस्ट्रेशंस होने का। He tells them that it takes 17 full grown trees to make 1 ton of paper, कि उन्होंने बताया कि 1 टन पेपर बनाने के लिए 17 जो फुल ग्रो ट्रीज़ है, जो बड़े ट्रीज़ हैं, उसको काटा जाता है। देयरफॉर वी शुड सेव पेपर, कि इसकी वजह से हमें पेपर को सेव करना चाहिए। प्रोफेसर अहमद ऑल्सो टेल्स दैट पेपर कैन बी रिसाइकल 5 to 7 times फॉर यूज़, कि उन्होंने ये भी बताया कि जो पेपर्स हैं उसको रिसाइकल किया जाता है 5 से 7 बार। If each student saves at least 1 sheet of paper in a day, we can save many trees in a year, कि अगर एक बच्चा एक दिन में 1 शीट को बचाए तो हम पूरे ईयर में बहुत सारे ट्रीज़ को बचा सकते हैं। We should save reused paper and recycle it, कि हमें रीयूज़ पेपर यूज़ करने चाहिए, रीयूज़ कर चुके हैं वो पेपर यूज़ करने चाहिए, या तो रिसाइकल करना चाहिए पेपर को। By this, we not only save trees but also save energy and water needed to manufacturing papers,
कि हम सिर्फ ये करने की वजह से सिर्फ पेपर को ही नहीं बचा रहे हैं, पर जो भी एनर्जी यूज़ हो रहा है, वाटर यूज़ हो रहा है, उसको भी हम बचा रहे हैं। मोर ओवर द अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल यूज्ड इन पेपर मेकिंग विल ऑल्सो बी रिड्यूस्ड, कि जिसकी वजह से जो केमिकल्स यूज़ होते हैं पेपर्स के ऊपर वो भी कम हो जाएंगे। नाउ टॉक अबाउट रीफॉरेस्ट्रेशन। देखो, डिफॉरेस्ट्रेशन का मतलब होता है कि प्लांट्स को कट करना, फॉरेस्ट को कम करना, और रीफॉरेस्ट्रेशन का मतलब होता है कि प्लांट्स ग्रो करना। प्रोफेसर अहमद सजेस्ट दैट द आंसर टू डिफॉरेस्ट्रेशन इज़ रीफॉरेस्ट्रेशंस, कि डिफॉरेस्ट्रेशन को कम करना है तो रीफॉरेस्ट्रेशंस भी बढ़ाना पड़ेगा। रीफॉरेस्ट्रेशन इज़ रिस्टॉकिंग ऑफ ट्रीज द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज, कि उसका मतलब क्या है कि नए प्लांट्स को ग्रो किया जाए, जो डिस्ट्रॉय हो गए हैं उसको फॉरेस्ट में फिर से उसका प्लांटिंग किया जाए। द प्लांटेड ट्री शुड जनरली बी ऑफ द सम स्पीसीज विच वर फाउंड इन दैट फॉरेस्ट, कि नॉर्मली ऐसे प्लांट्स ग्रो करने चाहिए जिसकी सेम स्पीसीज़ के हो और फॉरेस्ट के अंदर इजीली फाउंड हो जाए। वी शुड प्लांट एटलीस्ट मैनी ट्रीज एज वी कट, कि हमें एटलीस्ट इतने प्लांट्स तो ग्रो करने ही चाहिए जितने हम कट कर रहे हैं। रिफॉरेस्ट्रेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली ऑल्सो, कि रिफॉरेस्ट्रेशन से वो नेचुरली भी हो सकता है। इफ़ द डिफॉरेस्टेड एरिया इज़ लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड इट रीएस्टैब्लिश इटसेल्फ, कि जब भी डिफॉरेस्टेड एरिया है वो खुद ही अनडिस्टर्ब्ड हो जाता है, तो उसकी वजह से रिफॉरेस्ट्रेशन है तो वो होना शुरू हो जाएगा खुद से ही। इन नेचुरल रिफॉरेस्ट्रेशंस देयर इज़ नो रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग, कि जो नेचुरली रिफॉरेस्ट्रेशन होता है उसके अंदर ह्यूमन्स बीइंग का कोई भी हाथ नहीं होता है। वी हैव ऑलरेडी caused tremendous damage to our forest, कि हमने ऑलरेडी हमारे फॉरेस्ट को बहुत ही डैमेज कर दिया है। देखो, नेचुरली रिफॉरेस्ट्रेशन कैसे होगा वो आपको पता है, जैसे कि नेचुरली एलिमेंट्स हैं, जैसे कि एयर से, बर्ड से या तो एनिमल से, उसका जो सीड्स है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, और बारिश का टाइम आता है उसको वाटर मिल जाता है तो वो प्लांट्स फिर से ग्रो करना शुरू हो जाएगा, तो वो नेचुरली रिफॉरेस्ट्रेशन है। If we have to retain our green wealth for future generations, plantation of more trees is the only options, कि अगर हम हमारी आगे की जनरेशन को ग्रीन वेल्थ दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो हमें प्लांटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोफेसर अहमद told them that in India we have the forest कंजर्वेशन एक्ट, के प्रोफेसर अहमद ने बताया कि हमारे इंडिया के अंदर फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए एक्ट है। दिस एक्ट इज़ एम्ड एट प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट एंड मीटिंग द बेसिक नीड ऑफ द पीपल लिविंग इन और नियर द फॉरेस्ट, कि उन्होंने बताया ये एक्ट किसके लिए है, तो कि कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशंस के लिए, जितने भी नेचुरल थिंग्स हैं जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सब की कंजर्वेशंस के लिए है, और बेसिक नीड्स कंप्लीट हो जो फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं या तो उसके आसपास के एरिया में रहते हैं। आफ्टर सम रेस्ट माधवी जी आस्क्ड द चिल्ड्रन टू स्टार्ट हाइडिंग बैक बिकॉज इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू स्टे इन द जंगल आफ्टर सनसेट, कि माधवी जी ने बताया कि जब भी सनसेट हो जाए तो ये अच्छा है कि आप फॉरेस्ट से बाहर निकल जाएं। On getting back, Professor Ahmed and the children thank Madhvi ji for guiding them through this exciting experience. तो ये चैप्टर के अंदर हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में, नेशनल पार्क्स के बारे में, बायो रिजर्व्स के बारे में, वाइल्ड लाइफ को कैसे सेव करना चाहिए, प्लांटेशन, डिफॉरेस्ट्रेशन और रिफॉरेस्ट्रेशन के बारे में देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक्सरसाइज देखेंगे। थैंक यू।